ऑलमोस्ट एक साल पहले सितंबर की शुरुआत में पिछले साल आपने बोला था अब बजट में 6 महीने हैं, 5-6 महीने तब बजट में थे, तब आपने बोला था कि अब रेलवे एक थीम है जो आप ध्यान रखनी चाहिए। वहां से जो रैली शुरू हुई है वो अब तक रेलवे शेयर्स में तो बरकरार है और अभी और चलेगी और चलेगी अभी और चलेगी और चलेगी। दीप, आप देखिए आज सुबह हमने टीटागढ़ से बात करी। आप देख लीजिए 5,000 करोड़ की 4,000 करोड़ की सेल्स के सामने 28,000 करोड़ की बुक है। यस सर। और आपको याद होगा कि जो लोग इस बात को लेकर डाउट कर रहे थे कि 125-150 रुपए वाला मजगांव लोग आप 800 रुपए में भी रिकमेंड कर देते हैं, 1000 में भी कर देते हैं, कैसे कर देते हैं इतना बढ़ने के बाद, तो आपको हमको लग सकता है इतना बढ़ा हुआ है, और अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको लगेगा इतना बढ़ा हुआ है। लेकिन आप ये सोचिए कौन सा ऐसा सेक्टर है, कौन सी ऐसी कंपनियां गिनती की आपकी उंगलियों पर जिनके पास अगले 5 सालों के लिए, 7 सालों के लिए, 10 साल के लिए काम धंधा हो। बाजार ऊपर नीचे होगा अगले 5 साल में, 10 साल में कई बार होगा, लेकिन उस ऊपर नीचे होने वाले क्रम में आपको मजबूत कंपनियां कौन सी दिखेगी? मजबूत कंपनियां वो दिखेगी जिनके पास आगे आने वाले सालों के लिए काम है। तो इसके वैल्यूएशंस को लेकर आप हमेशा क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं, वैल्यूएशन कम है, ज्यादा है, इतना भागने के बाद महंगे हो गए कर गए। लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर्स है, जो फंड्स है, अगर उनको लाइफ टाइम हाई के आसपास किसी कंपनी में 10 से 15% की रेवेन्यू ग्रोथ दिखे, 10 से 15% की अगर उन्हें प्रॉफिट ग्रोथ नजर आए, तो उनके लिए वो सेफ स्टॉक है उस प्राइस में भी, बजाय इसके कि आप 60, 70, 80 और 100 के मल्टीपल के पी मल्टीपल के स्टॉक खरीदें। आपको अब भी 15 और 20 के मल्टीपल पर वो स्टॉक मिल जाते हैं जो 15% की प्रॉफिट और रेवेन्यू ग्रोथ दिखा सकते हैं। तो बुरा क्या है, आप वो क्यों नहीं लेंगे? सही बात है। और इसीलिए फंड्स अभी भी खरीद रहे हैं। हमें लग सकता है कि 50 रुपए वाला टैक्स में कोरेल 150 हो गया, करेक्ट, ये तो इतना भाग गया, या 200-250 रुपए वाला टीटागढ़ वेगन्स आपका 800-900 रुपए हो गया। इसी तरह से लगभग सारे राइड्स हो, आरवीएनएल हो, सारे 3-3, 4-4 गुना है। लेकिन अब भी इन लेवल्स पर भी रेवेन्यू और प्रॉफिट की विजिबिलिटी जो है वो इन स्टॉक्स को लगातार फंड बाइंग की तरफ अट्रैक्ट करती है। सो आई थिंक जिन लोगों के पास है, इस पूरी तेजी का एक ही मंत्र है दीप, हमने जो इस बार मार्च के अंत से शुरुआत हुई है, अप्रैल में जिसने रफ्तार पकड़ी है और तब से लेकर अब तक मजबूत है, जल्दी से देना नहीं। आपने अच्छे लेवल पर खरीदारी की है, बिल्कुल पकड़ के रखो, क्वालिटी शेयरों को छोड़ना नहीं है, पूरा पैसा बनाओ, भरपूर खाओ, सिंगल्स मत लो। चौके छक्के मारने वाली पीछे यहाँ पर 1-1, 2-2 रन लेकर अगर आपको अपने आप को सेटिस्फाई करें तो आप अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि कोई और आएगा जो छक्के लगा के चले जाएगा, आप देखते रह जाएंगे। सो ऐसा नहीं, आपको अच्छी स्टार्ट मिली, उस अच्छी स्टार्ट का फायदा उठाएं, अपनी इनिंग को बिल्डअप करें, सेंचुरी मारें। और कौन कहता है 2020 में आसानी सेंचुरी नहीं लगती, लगाना चाहें सब लग जाती है। तो एक जमाना आएगा दीप, हम देखेंगे कभी 2020 में डबल सेंचुरी भी लगेगी। तो इसलिए बिल्कुल लगे रहें, डटे रहें, और रेलवे शेयरों को बिल्कुल भी बेचने की हड़बड़ी और जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल भी नहीं, बहुत क्लियर है। चलिए।